आज मेरे साथ है सत्या जी, इन्हें पांडा बोलते हैं। पहले तो मुझे बताओ कि पांडा क्यों बोलते हैं? इधर जो होता है ना, मंदिर के जो पुजारी लोग होते हैं, हाँ तो जो पूजा करते हैं भगवान के पास में, उनको पंडा बोलते हैं। हाँ बट तो इधर 17-18 हजार पंडित जी लोग हैं। अच्छा उसमें सबका अलग अलग काम रहता है। कोई पूजा पाठ करता है, कोई खाना बनाता है, कोई पानी लेके आता है। ऐसे करके भगवान का 108 प्रकार का सेवा है। अच्छा सबका अलग अलग काम है। हमारा जो चारों जात होता है, सब लोग यहीं पर काम करते रहते हैं। ओके। तो आपने अभी मुझे अंदर काफी सारी भगवानों के दर्शन करवाए। अगर मेरे अलावा कोई आता है और जिनके पास आप शायद ही मिलो या ना मिलो, तो कौन से भगवान को दर्शन करने ही चाहिए? जगन्नाथ जी तो है, बिमला माता शक्तिपीठ है। हाँ जैसे जगन का नाथ है, और बिमला माता जो है श्रीक्षेत्र का रानी है, तो उनका दर्शन करना चाहिए। अच्छा। तो ये जो है मतलब शक्तिपीठ है, जैसे बावन खंड में से एक शक्तिपीठ है। गोपाल, वो साक्षी गोपाल आपका साक्षी रहेंगे। 4 धाम से एक धाम आए हो, हाँ तो भी जो भी दान पुण्य की हो, आपका गवाही रहेंगे साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल, अच्छा। और आपने मुझे बताया, आपने मुझे वो समाधि दिखाई, उनके बारे में मेरे सारे क्लाइंट्स और मतलब फॉलोवर्स को बताइए कि वो समाधि का महत्व बताइए। ये कलिजुग का धाम है। जैसे हम लोग जन्म लिए, हम लोग का जैसे मरण है, देहांत है, भगवान का देहांत होता है 12 साल, 16 साल, 18 साल में। जब आषाढ़ का महीना 2 आता है, तब नया मूर्ति बनता है, और पुराना वाला मूर्ति को यहीं पर समाधि दे देते हैं। और उस समाधि की सबसे खास बात ये थी कि 25 फुट 22 फुट वो समाधि अंदर सेकेंड टाइम वहीं पे विराजमान उन्हें करते हैं, और पूरा 9 दिन 12 दिन मंदिर बंद रहता है। मतलब अंत विधि के बाद जो सारी क्रियाएं होती वो यहाँ पे होती है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने मुझे बताई कि वो मूर्ति अंदर, आपने कैसे बताया था मुझे, आप ही बताइए अच्छे तो से। मंदिर के अंदर जो समाधि स्थल है भगवान का, वो सिंहासन पे पुराना वाला मूर्ति जो बैठा है, फिर जब बाद में खुदाई करते हैं वो गायब हो जाता है, कुछ मिलता नहीं है। नॉर्मल लकड़ी जो जमीन में क्या बनता है, साइंस के हिसाब से कुछ बन जाता है, कोयला वगैरह कुछ बन जाता है, पर अंदर जो होता है पूरा गायब हो जाता है, कुछ मिलता नहीं है। इसलिए कलिजुग का धाम में भगवान का देहांत होता है। और जो भी उस मूर्ति में वापस प्राण लेके आते हैं, उनके बारे में भी एक चीज इन्होंने मुझे अभी बताई है कि वो जो पंडित जी है, वो उनका साल भर में देहांत हो जाता है। ऐसे क्यों? तो वो रिवाज है। जो प्राण प्रतिष्ठा करने जाते हैं, वो बुजुर्ग लोग का पहले से उनको कुछ लक्षण दिखाई देता है। उनका हाथ कंपने लगता है, पागलपन जैसे हो जाते हैं, खाना बनाना ठीक से नहीं खाते हैं, उनको भी भगवान सपना में दिखाते हैं। 400-500 पंडित जी लोग शरण बढ़ते हैं, उनमें से उनको 2-3 लोग को सपना आएगा, वही लोग जाके वो काम करते हैं। वो काम करने वाले साल भर के अंदर उनका देहांत हो जाता है। तो उनका तजुर्बा रहता है, उनको सपना आदेश मिलता है। और वो भगवान की जो लकड़ी के बारे में आपने मुझे बताया कि वो लकड़ी कैसे ढूंढते हैं, उसकी सीक्रेट आप बताइए। वो जो 12 साल, 16 साल, 18 साल में जब आषाढ़ का महीना 2 आता है, तो भगवान जी का नया मूर्ति बनता है। तो लकड़ी को चिन्हट करने के लिए यहीं से 80 किलोमीटर दूर मंगला माँ का मंदिर है, काकाटूर मंगला बोलते हैं।